दोस्तों नमस्कार, मैं विपिन मिश्रा आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोग यहां पर विशेष रूप से जो एसआई के का एग्ज़ाम है, उत्तर प्रदेश का भी है, दिल्ली का भी है, बिहार दरोगा का भी है, और अभी कुछ दिन पहले एमपी एएसआई का भी नोटिफिकेशन आ गया है। तो इन सभी की जो परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं को दृष्टिगत करते हुए हम लोग यहाँ पर हिंदी को जो है एक तरीके से विशेष सीरीज़ के रूप में समझने की कोशिश करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ मैं आपको बता दूं कि हमारी जो पिछली क्लास हुई थी उसमें वर्णमाला को लेकर के हमने कुछ एक सेगमेंट्स किए थे, जिसमें विशेष रूप से स्वर और व्यंजन को लेकर के हमने बताया था। तो वो उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन था कि बेसिक उससे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे उसमें जो है प्रश्न बनते हैं, कौन कौन से कठिनाइयाँ होती हैं समझने में विद्यार्थियों को। तो इन सब पर हमने चर्चा की थी। आज हम लोग उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर उनका क्रमशः अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से अगर विभाजन किया जाए तो स्वर और व्यंजन, वॉवेल और कॉन्सोनेंट के स्तर पर विभाजन होता है। तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट के स्तर पर जब इनका विभाजन होता है तो आप जानते होंगे स्वर के स्तर पर भी कई तरीके के इनके उप विभाजन हैं या सब डिविजन्स हैं या सब क्लासिफिकेशन किया गया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे स्वर के स्तर पर जो वॉवेल होते हैं, वॉवेल के स्तर पर कैसे विभाजन है और उनसे कैसे हमारे परीक्षाओं के लिए प्रश्न बनते हैं। पहले हम आपको बताते चलें कि हमने ये बताया था आपको कि स्वर जो है मूल रूप से 10 होते हैं, प्लस 3 उनमें और स्वर हो जाते हैं, तो कुल मिलाकर के 13 स्वर होते हैं। और यह लेखन में होते हैं, ये लेखन में होते हैं। और उच्चारण के स्तर पर अगर देखा जाए तो इसमें केवल 10 ही स्वर मूल स्वर हैं। ये हमने अपनी पिछली क्लास में बताया था। अब आज हम चर्चा करेंगे स्वरों के विशेष रूप से प्रकार पे या स्वरों के वर्गीकरण। तो इसको हम कह सकते हैं स्वरों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ वोवेल्स, वर्गीकरण। स्वरों को वर्गीकृत किया जाता है, किन में किया जाता है इसके बारे में हम जानेंगे। स्वरों को अगर देखा जाए उच्चारण काल के आधार पर देखा जाए तो हम इनको मूल रूप से 3 भागों में विभाजित करते हैं। याद रखिए किसमें, उच्चारण के स्तर पर। उच्चारण में जो समय लगता है उसको बोलते हैं उच्चारण काल, यानी प्रोनाउंसिएशन टाइम जो होता है उसके आधार पर। तो प्रोनाउंसिएशन टाइम के आधार पर अगर हम देखें तो पहला इसका वर्गीकरण या एक पार्ट होगा, वो होगा ह्रस्व स्वर। क्या होगा? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर। दूसरा अगर देखा जाए तो वो दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। और तीसरा एक तरीके से विभाजन देखा जाए उसको बोलते हैं प्लुत स्वर। क्या बोलते हैं? प्लुत, प्लुत स्वर। ये उच्चारण की समय के आधार पर हम कह सकते हैं। तो पहले समझ लीजिए कि ह्रस्व स्वर क्या होते हैं। ऐसे स्वर जिनको बोलने में कम समय लगता है उनको ह्रस्व स्वर बोलते हैं। जैसे अ है, अ हो गया, उसके बाद ई और ऊ, यानी जिनमें कोई भी मात्राएं नहीं लगती हैं, मूल रूप से अपने मूल स्वरूप में ही रहते हैं, तो वो ह्रस्व स्वर होते हैं। लेकिन इसके साथ में ही दीर्घ स्वर आते हैं। तो आखिर अब दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिनमें मात्राएं लग जाती हैं, या यूँ कहें कि जिनको बोलने में ज़्यादा समय लगता है ह्रस्व स्वरों की तुलना में, तो वो दीर्घ स्वर हो जाते हैं। जैसे आ, ई, ऊ, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ऊ, औ, ये सब क्या हैं? ये सब दीर्घ स्वर हैं। कौन से हैं? आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ऊ, औ, ये सब दीर्घ स्वर हैं। समझ गए आप लोग? अब इसके बाद एक और नई समस्या रहती है, चैलेंज रहता है हमारे लिए, और जिससे प्रश्न भी अक्सर पूछे जाते हैं, वो रहता है प्लुत स्वर। अब आखिर प्लुत स्वर क्या होते हैं?
प्लुत स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनका कोई, अगर देखा जाए वर्णमाला क्रम में कोई निश्चित उनका कोई प्रतीक नहीं है, फिर भी वो चूँकि पुराने जो नाटक आदि हुआ करते थे तो उनमें उनको प्रयोग किया जाता है, इसलिए उनको प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, मान लीजिए कोई पार्ट होता है नाटक आदि में, तो वो कहता होगा, कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उस स्थिति में वो कहता है राम। तो ये जो बीच में एक लंबा गैप है रा और मा के बीच में, तो यही प्लुत स्वर है। क्या है ये? प्लुत स्वर। ये कौन से स्वर हैं? प्लुत स्वर। बात समझ में आई आप लोगों को? ये जो गैप है ये आपके प्लुत स्वर हैं। कौन से स्वर हैं? ये स्वर जो हैं ये प्लुत स्वर आपके हो गए। समझ में आ गई चीज़ें? प्लुत स्वर हो गए। क्लियर हो गए प्लुत स्वर। अब इसके बाद अगर हम और बढ़ेंगे तो ये तो हमने देखा उच्चारण की मात्रा के आधार पर। अगर आगे और हम बढ़ेंगे तो आगे हम देखेंगे यहाँ पर जीभ के प्रयोग के आधार पर भी स्वरों को बांटा गया है, कि जैसे जीभ हमारी होती है, जैसे हम प्रयोग करते हैं। हालांकि इससे प्रश्न बहुत नहीं बनते हैं, तो समझने की बस है आपको, आप समझ लीजिए सामान्य रूप से, ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं है। बस जीभ के कुछ स्वर अग्रभाग से निकलते हैं तो उनको अग्र स्वर बोलते हैं। आगे से, अग्र मतलब आगे। कुछ स्वर जो होते हैं बीच से निकलते हैं, जिसको मध्य स्वर बोलते हैं। और कुछ स्वर जो होते हैं वो जीभ के पीछे से निकलते हैं, जिनको पश्च स्वर बोलते हैं, जो जीभ के पीछे से निकलते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे एग्जाम्पल के रूप में समझने की कोशिश करिए, तो जैसे ई है छोटी बड़ी, ए ये क्या है? ए। ये जो स्वर हैं ये कौन से स्वर हैं? अग्र स्वर। आप उच्चारण में अगर प्रैक्टिस में करने का प्रयास करेंगे, बोलने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, जो देखेंगे ई ए, ये क्या है? जीभ पर एहसास करिए इसका, तो ये आगे से निकलेंगे। इसी तरीके से जो अ है मध्य स्वर है, ये याद रखिएगा। हो सकता है पूछ ले, क्योंकि ये सिंगल एक ऐसा शब्द है, स्वर है, जो मध्य स्वर के रूप में आता है। इसी तरीके से पश्च स्वर, यानी जो पीछे से बोले जाते हैं, वो जीभ के अंदर से यानी पिछले वाले भाग से निकलते हैं, उसको पश्च स्वर बोलते हैं, जिसमें आ ऊ औ ये सब स्वर हैं। कौन कौन से? आ ऊ, आ, उसके बाद ऊ, फिर बड़ा ऊ, ठीक है। और ऐसे है ओ, औ, ये सब स्वर क्या हैं? ये सब जितने भी स्वर हैं ये पश्च स्वर आते हैं। तो इससे प्रश्न ज़्यादा बनने की संभावना नहीं रहती, फिर भी एक आप अपनी जानकारी के लिए इसको समझ लीजिए कि ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं। इसके बाद में अग्रभाग से कौन से बोले जाते हैं, पश्च भाग से कौन से बोले जाते हैं, जीभ के उच्चारण के आधार पर इनका हम वर्गीकरण करेंगे या समझेंगे। अब एक और इम्पोर्टेंट डायमेंशन आता है, वो होता है मुंह के आधार पर। ये इम्पोर्टेंट है। जो मुख होता है हमारा, उसके खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुख के खुलने के आधार पर। किसके आधार पर? मुख के खुलने के आधार पर। बात समझ में आई? अब इसमें इससे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं और ये थोड़ा समस्या भी क्रिएट करता है बच्चों के सामने। तो इसको हम दो भागों में बांटेंगे, समझने के लिए दो भागों में बांटेंगे। पहला भाग होगा जिसको हम बोलते हैं विवृत स्वर। क्या बोलते हैं? विवृत स्वर। और दूसरा जो होता है संवृत स्वर। संवृत स्वर, ठीक। स्वर और संवृत स्वर। इसको अगर ऐसे आपको लगता होगा बहुत टफ है, क्या है विवर्त है, क्या संवृत है, इसकी अगर इंग्लिश आप जान लेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। इसको बोलते हैं, विवृत को बोलते हैं ओपन,
ओपन और इसको बोलते हैं क्लोज, यानी जब मुंह खुलता है और मुंह बंद होता है इनके आधार पर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह खुलता है उसको बोलते हैं हम विवृत स्वर, यानी ओपन स्वर, जिसमें हमारा मुंह पूरा खुल जाता है। जैसे आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे इसका बड़े आ का, तो क्या होगा, मुंह पूरा खुल जाएगा। और लेकिन जैसे ही आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे किसका, ई, छोटी, इनका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, मुंह आपका एकदम क्लोज हो जाएगा। इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिए, इसी का एक सब पार्ट होता है अर्ध विवृत, हाफ ओपन, अर्ध विवृत। अर्ध विवृत। अब हाफ ओपन जिसमें हमारा मुंह आधा खुलता है वो अर्ध विवृत मानते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं, हाफ ओपन समझ गए, जिसमें मुंह आधा खुले, जैसे आ कहेंगे तो मुंह आधा खुलेगा। इसी तरीके से अगर हम आ के साथ में ए कहेंगे तो मुंह आधा खुलेगा, औ कहेंगे तो मुंह आधा खुलेगा। ठीक, इसी की साथ में ही ये जैसे अर्ध विवृत हुआ वैसे ही अर्ध संवृत भी होता है। अर्ध संवृत, अर्ध संवृत स्वर, संवृत स्वर। तो अर्ध संवृत स्वर किसको बोलते हैं, जिनमें हमारा मुंह पूरा बंद ना हो, थोड़ा खुला रहे और बंद की तरह प्रतीत हो, तो वो अर्ध संवृत स्वर कहे जाते हैं। जैसे ए, ओ, ये क्या है, ए, ओ, ये कैसे स्वर हैं, ये अर्ध संवृत स्वर हैं। तो इनसे लेकर के प्रश्न आपके बन सकते हैं। बहुत इसको विशेष रूप से ध्यान रखिए कि निम्नलिखित में से विवृत स्वर कौन सा है, निम्नलिखित में से संवृत स्वर कौन सा है, दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न बन सकता है कि अर्ध विवृत के अंतर्गत कौन सा स्वर आएगा। चौथा प्रश्न बन सकता है अर्ध संवृत के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आएंगे। तो यहाँ पर अब आपको बता दिया गया है। अब मुझे नहीं लग रहा है आपको कोई भी दिक्कत होगी बताने में कि भाई विवृत स्वर कौन से हैं, हमने बता दिया ये है। अर्ध विवृत कौन से, हमने बता दिया ये है। अगर पूछ दिया कि संवृत स्वर कौन से हैं, तब भी हमने तुरंत बता दिया कि ई ऊ ये अर्ध संवृत स्वर हैं। अगर पूछ दिया अर्ध संवृत कौन से हैं, तब भी हम बता सकेंगे कि अर्ध संवृत स्वर कौन कौन से हैं। तो इस तरीके से हमने स्वर का खासकर उच्चारण के आधार पर एक तरीके से विभाजन जो था या वर्गीकरण था वो समझ लिया। अभी और इसमें दो रूप हैं, उनकी चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे। और आप लोग एक जो मैं अपनी क्लासेस चला रहा हूँ उससे जुड़े रहिए परमानेंट, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में जो भी अगर तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करिए, उनको भी लाभान्वित करिए। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि जो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस रहेंगे, हमारी जो क्लासेस रहेंगी, तुरंत आपके पास मैसेज पहुंच जाए, आप उनको जो है रेगुलर वॉच करते रहिए। क्योंकि मैं पूरी की पूरी हिंदी जो है इस अपने यूट्यूब प्रोग्राम में आप लोगों को पढ़ाऊँगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।